हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइंस के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी, रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग ने का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है। म्यूज़िक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एक्सोटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज़ में हुई है, ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो अनजानी रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लियो रखती है, जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी। वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है, उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरियस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्क्यूरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था, लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में ख़तरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे, क्योंकि वेलियन खुद
थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलिना को प्रपोजल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियाल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे ताकि रॉयल ब्लड लाइन प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एल्फ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना ट्रैप बिछाता है। वेलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वेलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वेलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ प्रिंस एलियन और वेलन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वेलन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है, जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है, जिससे वेलन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वेलन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन की राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है। प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है, जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इंप्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन्स के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी, रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं।
वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग ने का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है। म्यूज़िक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एक्सोटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज़ में हुई है, ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो अनजानी रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लियो रखती है, जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी। वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है, उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरियस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्क्यूरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था, लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है, क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में ख़तरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे, क्योंकि वेलियन खुद थ्रोन पर कब्ज़ा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलियन एलिना को प्रपोज़ल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं।
एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे ताकि रॉयल ब्लड लाइन प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एल्फ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना ट्रैप बिछाता है। वेलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वेलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वेलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ प्रिंस एलियन और वेलिन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वेलिन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है, जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है, जिससे वेलिन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वेलिन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन के राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है। प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है, जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इंप्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल, द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन्स के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी, रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके, ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जिससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है।
जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग ने का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है। म्यूजिक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एग्जॉटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज में हुई है, ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है, जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो अनजानी रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लियो रखती है। जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी, वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है, उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है, ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरियस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है, तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्क्यूरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है, क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में खतरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है, जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे, क्योंकि वेलियन खुद थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलियन एलिना को प्रपोजल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती, तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियाल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे, ताकि रॉयल ब्लड लाइन प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एल्फ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना
ट्रैप बिछाता है। वैलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वैलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वैलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ प्रिंस एलियन और वैलन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वैलन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है, जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है, जिससे वैलन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वैलन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन की राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है। प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है, जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इंप्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल, द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन्स के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके, ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग ने का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है।
म्यूज़िक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एक्सोटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज़ में हुई है, ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है, जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो अनजानी रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लियो रखती है। जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी, वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है, उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है, ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरियस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है, तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्क्यूरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है, क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में ख़तरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है, जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे, क्योंकि वेलियन खुद थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलियन एलिना को प्रपोजल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती, तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियाल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे, ताकि रॉयल ब्लड लाइन को प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना ट्रैप बिछाता है। वेलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वेलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वेलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का
साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ प्रिंस एलियन और वेलिन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वेलिन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है, जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है, जिससे वेलिन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वेलिन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन के राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है। प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है, जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इंप्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी, रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइंस के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी, रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके, ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग ने का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है। म्यूज़िक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एग्जॉटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज़ में हुई है, ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है, जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो
अनजाने रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लियो रखती है। जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी, वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है, उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरियस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्कुरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है, क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में खतरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे, क्योंकि वेलियन खुद थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलियन एलिना को प्रपोजल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियाल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे ताकि रॉयल ब्लड लाइन को प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना ट्रैप बिछाता है। वेलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वेलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वेलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ प्रिंस एलियन और वेलिन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप
है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वेलिन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है, जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है, जिससे वेलिन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वेलिन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन के राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है। प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है, जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इम्प्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन्स के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके, ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग ने का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है। म्यूज़िक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एग्जॉटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज़ में हुई है, ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है, जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो अनजानी रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट
इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो लियो रखती है, जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी। वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरियस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्कुरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में खतरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे क्योंकि वेलियन खुद थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलियन एलिना को प्रपोजल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियाल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे ताकि रॉयल ब्लड लाइन को प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना ट्रैप बिछाता है। वेलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वेलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वेलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ प्रिंस एलियन और वेलिन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वेलिन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है जिससे वेलिन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं।
प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वैलेन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन के राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है। प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इंप्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फैंटेसी रोमांस, मैजिकल वर्ल्ड और ड्रामेटिक प्लॉट लाइन्स के दीवाने हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाली फैंटेसी रोमांस, वेब ड्रामा और शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये ड्रामा इंटरनेट पर इतना वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इसके क्लाइमैक्स और हिडन ट्विस्ट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करके ताकि हर नई मूवी और ड्रामा रिव्यू का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। इस ग्रैंड फैंटेसी ड्रामा द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी को विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले भी कई सुपरनैचुरल और हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी वेब सीरीज़ के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर सारा लिन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी मिथिक रियल्म स्टूडियोज़ ने किया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी मेहनत, विजुअल इफ़ेक्ट्स और वर्ल्ड बिल्डिंग बजट खर्च किया है। इस ड्रामा की लीड स्टार कास्ट में एलेक्स थॉर्ने ने एलिफ प्रिंस एलियन का करैक्टर प्ले किया है, जबकि एलिना वेंस के रोल में पॉपुलर एक्ट्रेस माया रोड्रिगज़ नज़र आती हैं। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में डेविड मिलर और कैथरीन जेंग का नाम शामिल है, जिन्होंने ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए इस स्टोरी को स्केल अप करने में अहम भूमिका निभाया है। म्यूज़िक डायरेक्शन जूलियन वेंस ने किया है, जिनका बैकग्राउंड स्कोर इस मैजिकल और इमोशनल यूनिवर्स को एक अलग ही डेप्थ देता है। इस ड्रामा की शूटिंग एग्जॉटिक लोकेशंस और एडवांस्ड सीजीआई ग्रीन स्क्रीन स्टूडियोज़ में हुई है ताकि एलिफ किंगडम, एलोवीरा और मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के फ़र्क सफाई से दिखाया जा सके। स्टोरी की शुरुआत होती है एलिना वेंस से, जो मॉडर्न ह्यूमन वर्ल्ड में एक हार्ड वर्किंग ग्राफिक डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर है। एलिना की ज़िंदगी बिल्कुल आम चल रही होती है जब तक कि उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस रात के हाई एंड मास्क्यूडरेड पार्टी में एक स्ट्रेंजर से नहीं होती। एलिना को लगता है कि वो स्ट्रेंजर सिर्फ एक वेल्थी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो अनजानी रात उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। उन दोनों में एक पैशनेट कनेक्शन बनता है, लेकिन अगली सुबह वो आदमी बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। एलिना को लगता है कि ये सिर्फ एक वन नाइट इनकाउंटर था और वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट आती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिंगल मदर बनने के चैलेंजेस और सोसाइटी के ताने के बीच एलिना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो लियो रखती है, जिसे एलिना एक आम इंसानी बच्चा समझ रही थी। वो असल में ऑर्डिनरी नहीं होता। जिससे जैसे लियो बड़ा होने लगता है, उसके अंदर स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स नज़र आने लगती है। लियो नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, उसके कान थोड़े से पॉइंटेड हैं और उसकी आंखों में
एक मिस्टिकल ग्लो है। एलिना समझ नहीं पाती कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, लेकिन वो हर कीमत पर अपने बच्चे को दुनिया से छुपाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ पैरेलल डायमेंशन में स्थित एलिफ किंगडम एल्वोरिया में हलचल मची होती है। एल्वोरिया का रॉयल प्रिंस प्रिंस एलियन, जो कि किंगडम का अगला रूलर होने वाला है, पिछले 4 सालों से अपने खोए हुए हेयर की तलाश में होता है। एल्वोरिया की प्रोफेसी के मुताबिक रॉयल प्रिंस का पहला बच्चा ही किंगडम का एंशिएंट पावर्स को बैलेंस कर सकता है और किंगडम को तबाही से बचाने में मदद करेगा। प्रिंस एलियन को पता चलता है कि उसका खून और उसकी लेगरी पावर ह्यूमन रियल में एक बच्चे के अंदर धड़क रही है। एलियन अपने ट्रस्टेड रॉयल गार्ड्स के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आता है ताकि वो अपने बच्चे को ढूंढ सके और उसे एल्वोरेस ले जा सके। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही एलियन की मुलाकात एलिना से होती है। जब एलियन एलिना को देखता है तो उसे याद आता है कि 4 साल पहले मस्कुरेड पार्टी में मिली लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिना ही थी। एलिना प्रिंस एलियन को देखते ही पहचान लेती है और शुरुआत में उस पर गुस्सा होती है कि वो उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था, लेकिन जब एलियन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मैजिकल एलिफ प्रिंस है, तो एलिना शॉक्ड रह जाती है। एलियन एलिना को बताता है कि वो लियो को अपने साथ एल्वोरिया ले जाना चाहता है क्योंकि लियो की लाइफ ह्यूमन वर्ल्ड में खतरे में है। एल्वोरिया के अंदर एक एविल फैक्शन है जिसका लीडर डार्क एलिफ लॉर्ड वेलन है। वेलन नहीं चाहता कि प्रिंस एलियन को कोई हेयर जिंदा रहे क्योंकि वेलियन खुद थ्रोन पर कब्जा करना चाहता है। एलिना अपने बेटे लियो से बेहद प्यार करती है और वो उसे किसी भी कीमत पर प्रिंस एलियन के साथ नहीं भेजना चाहती। तो तब एलियन एलिना को प्रपोजल देता है कि अगर वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती तो उसे भी उसके साथ एल्वोरिया आना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते एलिना एलियन की बात मान लेती है और दोनों लियो को लेकर मैजिकल रियाल्म एल्वोरिया चले जाते हैं। एल्वोरिया पहुंचने ही एलिना की लाइफ एक रोल कास्टर राइड बन जाती है। वहाँ के रॉयल कोर्ट के लोग और काउंसिल एल्डर्स के ह्यूमन लड़की को प्रिंस की पार्टनर या रॉयल मदर के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। एल्डर्स चाहते हैं कि एलियन एक हाई एल्फ प्रिंसेस से शादी करे ताकि रॉयल ब्लड लाइन को प्योर रहे। एलिना को रॉयल पैलेस में डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन वो सिर्फ अपने बेटे लियो के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस बीच प्रिंस एलियन एलिना को सपोर्ट करता है और उससे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे धीरे एलियन और एलिना के बीच पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होने लगते हैं और उनके बीच एक गहरा इमोशनल बॉन्ड और रोमांस दोबारा ग्रो करने लगता है। कहानी में मेजर ट्विस्ट तब आता है जब द डार्क एल्फ लॉर्ड वेलन पैलेस के अंदर अपना ट्रैप बिछाता है। वेलन काउंसिल एल्डर्स के कुछ ग्रेडी मेंबर्स को अपने साथ मिला लेते हैं और लियो को किडनैप करने की कंस्पिरेसी रचाते हैं। वेलन का प्लान होता है कि वो लियो की एंशिएंट मैजिकल पावर्स को ड्रेन करके खुद को इमॉर्टल और सुप्रीम रूलर बना ले। एक रात जब रॉयल फेस्टिवल चल रहा होता है, वेलन को डार्क गार्ड्स पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लिटिल लियो को किडनैप करके डार्क फॉरेस्ट के एंशिएंट सेंक्चुरी में ले जाते हैं। लियो के गायब होने पर एलिना टूट जाती है, लेकिन प्रिंस एलियन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उनके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। एलिना भी चुप नहीं बैठती और एलियन का साथ रेस्क्यू मिशन पर जाने का फैसला करती है। दोनों अपने ट्रस्टेड एलीज के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ एक इंटेंस बैटल सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ प्रिंस एलियन और वेलिन के बीच मैजिकल फाइट होती है। विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन कोरियोग्राफी इस सीन में टॉप है। जब एलियन बैटल में इंजर हो जाता है और वेलिन उस पर फाइनल ब्लो मारने वाला होता है, तब एलिना अपनी मदरली इंस्टिंक्ट और हिडन करेज के साथ बीच में आ जाती है। अनएक्सपेक्टेडली एलिना को अंदर भी ह्यूमन रियल्म की एक हिडन मैजिकल और ऑरा एक्टिवेट हो जाती है जो लियो को प्रोटेक्ट करने की उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर से निकलती है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर लिटिल लियो अपनी खुद की पावरफुल एलिफ एनर्जी को अनलीश करता है जिससे वेलिन का डार्क पावर्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। प्रिंस एलियन मौके का फ़ायदा उठाकर वेलिन को डिफीट कर देता है और डार्क फैक्शन का खात्मा हो जाता है। इस बहादुरी के बाद एल्वोरिया के काउंसिल एल्डर्स एलिना की ब्रेवरी और पूरे हार्ट को देखकर अपना माइंड सेट बदल देते हैं। ड्रामा के क्लाइमैक्स में रॉयल कोर्ट एलिना को ऑफिशियली एल्वोरिया की रॉयल प्रिंसेस और प्रिंस एलियन के राइटफुल ब्राइड के रूप में एक्सेप्ट करती है।
प्रिंस एलियन एलिना को प्रपोज करता है और एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें उन ह्यूमन वर्ल्ड और एलिफ वर्ल्ड दोनों के एलिमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। लिटिल लियो अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रॉयल फैमिली के का हेयर बनता है। ड्रामा के एंड तक इमोशनल और ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ होता है जो ऑडियंस को एक कंप्लीट और सेटिस्फाइंग रोमांस फैंटेसी एक्सपीरियंस देता है। इस ड्रामा की स्ट्रेंथ इसकी पेसिंग, इम्प्रेसिव सीजीआई प्रोडक्शन और लीड एक्टर्स के बीच की अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग अमेजिंग केमिस्ट्री है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर वेंस ने स्टोरी लाइन को बोरिंग नहीं होने दिया और हर एपिसोड में सस्पेंस और इमोशन का राइट बैलेंस बनाया रखा है। ओवरऑल, द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 फैंटेसी रोमांस लवर्स के लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जो ट्रॉप बेस्ड ड्रामा होते हुए भी अपनी प्रेजेंटेशन और विजुअल्स से इम्पैक्ट छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी द एलिफ प्रिंस इज़ माई बेबी डैडी 2026 की पूरी स्टोरी लाइन, कास्ट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिटेल्स के फुल रिव्यू। आपको ये फैंटेसी रोमांस ड्रामा की स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको प्रिंस एलियन और एलियन की केमिस्ट्री पसंद आई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और एक्साइटिंग मूवी और ड्रामा रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।